कनाडा वीजा के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। 179 बी आर्टिकल आ गया है जिसकी वजह से आपका वीजा रिफ्यूज नहीं होगा, या फिर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है वीजा अप्लाई करने के लिए। क्या इसमें कुछ हकीकत है? आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। चंद गूस्ट एजेंट्स ने आजकल एक तूफान मचा रखा है कि 179 बी रिमूव हो गया है, अब वीजा ऑफिसर आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता इस डाउट पे कि आप वापस नहीं आएंगे, या फिर आपको बैंक स्टेटमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? अगर आप इस बात पर यकीन करेंगे तो मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा, आम खाएगा आम। 179 बी स्पेसिफिकली अभी भी इन प्लेस है। रिसेंटली बल्कि कुछ दिन पहले मैंने एक रिफ्यूजल देखा है जिसमें 179 बी की बेसिस पे एक वीजा रिफ्यूज किया गया है और कहा गया है कि उसे डाउट है कि आप गए तो वापस नहीं आएंगे। इसकी फोटो मैंने साथ में अपलोड कर दिया और लास्ट में लगा भी दी है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बैंक स्टेटमेंट के बगैर भला कोई मुल्क आपको वीजा क्यों देगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीजा है तो कैन प्लस की ऑप्शन यूज करके आप बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ कर सकते हैं। दरअसल कैन प्लस की ऑप्शन तो 2018 ऑनवर्ड से आईआरसीसी के सिस्टम पे अवेलेबल है। आपको वीजा एप्लीकेशन सेंटर पे जाकर बताना होता है कि हाँ मेरे पास वैलिड यूएस या कनाडा वीजा था, और इस बेस पे आपकी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ कर दिया जाता था। अब नए सॉफ्टवेयर की बदौलत, जिसे शिनूक या उर्दू में चिंकू बोला जा सकता है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को और भी वेव ऑफ कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, आपको टाइज टू योर होम कंट्री शो करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये सब चीजें अभी भी उसी तरह से प्रूव करनी है जैसे पहले करनी होती थी। बैकलॉग को क्लियर करने के लिए शान फ्रेजर, जो मिनिस्टर है इमिग्रेशन के कनाडा में, उन्होंने कुछ आइडियाज दिए। फॉर एग्जाम्पल, 1,95,000 एप्लीकेशनों को बल्क में प्रोसेस करने के लिए, या फिर 19% यूक्रेन की एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाएगी। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये सब पॉलिसी सब विजिटर और सब टूरिस्ट के ऊपर अप्लाई होगी। कुछ रोज कबल एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी जिसमें एक भाई कह रहे थे कि बैंक स्टेटमेंट जरूरी नहीं है, प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए, यानी कि आपको बैंक में डिपॉजिट करके बैंक से एक डॉक्यूमेंट लेना है कि हाँ इतने पैसे आपके पास मौजूद हैं एंड यू आर गुड टू गो। ओ खुदा के बंदे, बैंक स्टेटमेंट इज द सोल डॉक्यूमेंट टू प्रूव दैट रनिंग बैलेंस, हाउ इट इज गोइंग, हाउ मेनी फंड्स आर कमिंग, हाउ मेनी फंड्स आर अवेलेबल एंड हाउ मच यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग। बैंक स्टेटमेंट से ज्यादा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या मजबूत डॉक्यूमेंट और कौन सा हो सकता है जो ये साबित करे कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है? You need to use little bit of your common sense too। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वाकई कनाडा वीजास बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के वीजास अप्रूव भी हो रहे हैं। इसी तरह से बैकलॉग को क्लियर करने के लिए एप्लीकेशन को जल्दी से जल्दी प्रोसेस किया जा रहा है, और इस अमल में चिनूक एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि ऑटोमेटिकली वीजा ऑफिसर को एक कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट दे रही है, जिससे डिसीजन लेना बहुत आसान हो रहा है। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप बगैर डॉक्यूमेंट्स के वीजा अप्लाई करें और आपको वीजा मिल जाए। इसलिए खुदारा इन 2 नंबर बूस्ट एजेंट से बिल्कुल दूर रहिए। अपना होमवर्क खुद कीजिए और एप्लीकेशन खुद से टाइप कीजिए, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ $185 कैनेडियन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड लक।